अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिस तरह के हमने लास्ट क्लास में डोर क्रिएट कर लिए थे, आज हमारे पास एक डोर बच रहा है जो कि हमने क्रिएट करना है, वो ये वाला। उसके अलावा हमने ये जो एक्स्ट्रा लाइनें हमारे पास शो हो रही हैं, मैंने आज इसको भी क्लियर करना है और ड्राइंग को बिल्कुल एक साफ़ सुथरा करना है। उसके बाद फिर हम बाहर की क्रिएशन के ऊपर चलेंगे। तो इस डोर को मैं दिखा देता हूँ कि हमारे पास 3ds Max के ऊपर कैसा लगा हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास एक डोर लगा हुआ है जिसमें ये साइड पे ग्लास चल रहा है और दरमियान में हमारे पास एक बेस चल रही है। तो आज हम ऐसा डोर ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर ना मिला तो उसके बाद हम देखेंगे। अगर मैं क्रिएट करना चाहा तो मैं ख़ुद भी बना लूँगा। तो मैंने बेसिकली ये डोर खोल के रखे थे, लेकिन मुझे कोई बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लगा कि जैसा मुझे चाहिए। तो ये मुझे थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा है। और इसके अलावा ये इसको ले लेते हैं और इसमें से एडिटिंग करके ये चीज़ों को हटा देते हैं। तो बेसिकली मुझे चाहिए 2020 में, तो 2020 में मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। हम सिंपली इसको खोल लेते हैं और ओपन करके इसमें से जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हमें नज़र आ रही है वो हम डिलीट कर सकते हैं। इस तरह के हमारे पास ये आ रहा है। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं डायमेंशन ले लेता हूँ अपने डोर की कि मुझे डोर कितने बाई कितने का चाहिए। तो सिंपली डायमेंशन ले ली मैंने। मुझे चाहिए डोर 4 फीट बाय 9 फीट का। तो अब हम आ जाते हैं अपने डोर्स के ऊपर। डोर के ऊपर आके यहाँ पे भी मैं एज इट इज़ वही काम करूँगा। डायमेंशन ले लेता हूँ। ये है हमारे पास 200 mm। तो अगर ये mm में शो हो रहा है तो कंट्रोल C किया मैंने और इस सारे को किया सेलेक्ट, कॉपी किया और मैं इसको अपने दूसरी ट्राइंग में लेके आ गया। कंट्रोल V किया तो हमारे पास ये देखें डोर आ चुका है। तो बेसिकली मेरे पास सही डायरेक्शन में नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने इसे छोड़ा नहीं। इस तरह करके अब कंट्रोल V करेंगे हम, तो हमारे पास ये देखें ये आ चुका है सही। अब मैं इसको देख लेता हूँ कि हमारे पास डायमेंशन इसकी क्या आ रही है। बिल्कुल एक काम को तो डायमेंशन लगा लेता हूँ ताकि हमें काम करने में आसानी हो। यहाँ से लेके यहाँ तक 6 फीट 6 3 4 और इस तरह हमारे पास आ रहा है 6 फीट, तकरीबन 6 फीट 11 इंच। तो हम क्या करेंगे, हम इस सारे को कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के लिए हम चलेंगे यहाँ पे और इस सारे को कर लेते हैं सेलेक्ट। और सबसे पहले मैं इसको स्केल करके ठीक कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको डिलीट कर लूँगा। तो हम सिंपली आ जाते हैं स्केल के ऊपर। स्केल के ऊपर आने के बाद ये हमने मिड पॉइंट पकड़ा और इसको कम करते गए। हमें चाहिए 4 फीट का डोर, तो हम जब तक 4 फीट का नहीं होता इसको स्केल करते जाएंगे। तो ये तकरीबन हमारा 4 फीट का आ गया है। कहाँ पे, यहाँ पे। ये देखिए हमारे पास 3 फीट 11 1 4 आ गया है। तो इसको थोड़ा सा जो एडजस्ट करना होगा वो मैं कर लूँगा। तो अब हम दूसरी तरफ स्केल ले लेते हैं कि हमें हो वर्टिकली भी चाहिए। अभी ये 7 फीट तकरीबन आ रहा है, हमें चाहिए इतना 9 फीट। तो इसके लिए भी यही काम करूँगा मैं कि हम स्केल ले लेते हैं। स्केल लेके मैं क्या करूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको वर्टिकली बढ़ाता जाऊँगा कितना, ये हमारे पास आया है 9 फीट 5 इंच 8 फीट 11 इंच 1.31। अब ये सही आ गया 9 फीट 5 9 6। तो अब इस डायमेंशन को कर लेते हैं हम डिलीट और इस डायमेंशन को भी कर लेते हैं डिलीट। इसके पीछे लाइनें शो हो रही हैं, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ से थोड़ा इस साइड पे, ताकि हमारे पास पीछे लाइनें ना आए। अब मैं इसको करूँगा एक्सप्लोड। एक्सप्लोड कर लिया मैंने। अब इसको और एक्सप्लोड कर लूँगा, इसको और एक्सप्लोड कर लूँगा, इसको भी एक्सप्लोड कर लूँगा। तो ये देखें बेसिकली हमारे पास ये जो चीज़ बन रही है, ये मैंने इसको इधर लेके आ गया और इसको मैंने कर दिया डिलीट।
इसको भी मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ। इन दोनों को करता हूँ सेलेक्ट और इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट। अब हमारे पास देख लेता हूँ और क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है। ये तो सही है क्योंकि ये बेसिकली रोटेट होने होगा अभी। तो ये देखें, ये आपका ग्लास शो हो रहा है। तो मैं इस ग्लास को क्या करता हूँ, थोड़ा सा अपनी तरफ से एडिट करके थोड़ा सा इसको कलर कोई दे देता हूँ। जिस तरह हमारे पास हल्का सा ग्रे से शेड आ रहा था वो वाला दे देता हूँ। तो अगर मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई चीज़ लगी हुई है तो मैं काम करूँगा, मैं सिंपली रेक्टेंगल लूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और अब इसमें मैं ये कलर कर देता हूँ। और एज इट इज़ मैं दूसरी साइड पे भी यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसमें भी यही कलर कर दूँगा। अब मैं इस सारे को पकड़ूँगा और इसको मैं कर दूँगा मेक अ ग्रुप। ये देखें, अब ये ग्रुप बन चुका है। तो अब मैं इसको रोटेट करूँगा, रोटेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे बेसिकली ये चाहिए इस डायरेक्शन में। तो 90 दिया मैंने इसे, तो ये 90 के एंगल पे आ चुका है। अब मैं इसको मूव की कमांड दी मैंने और मैंने इसे यहाँ से पकड़ा और इसको इसकी जगह पे ले जाके रखने की कोशिश करता हूँ। खैर पहली बार में तो नहीं रखा जाएगा क्योंकि मेरे पास व्यू ऐसा खुला हुआ है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। तो अब ये देखें, हमारे पास कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही हैं। ये जैसे कि हुआ, तो मैं इसको काम करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल Z किया मैंने और वापस इसको यहाँ पे लेके आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बेसिकली इसको वापस एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ये चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है तो मैं इसको डिलीट करूँगा, इसको डिलीट करूँगा, इसको डिलीट करूँगा और मैं देख लेता हूँ। अब ये देखें, हमारे पास ये किसी और कलर का आ रहा है। तो बेसिकली हमने जैसा दूसरी तरफ किया था वही काम हम इधर कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेक्टेंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेक्टेंगल और इन दोनों पे अब हम कलर कर लेते हैं। तो ये देखें आपके सामने, अब एक साइड थोड़ी हल्की हो रही है, एक साइड थोड़ी तेज़ हो रही है। तो इसका हल है मेरे पास। एक रेक्टेंगल ली मैंने, यहाँ तक मैंने रेक्टेंगल को क्रिएट कर लिया, ये सेलेक्ट किया। अब ये देखें, अब हमारे पास डोर बिल्कुल सेम हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आया और इस डोर को मैंने किया सेलेक्ट करके मैं इसको करूँगा मेक अ ग्रुप। मेक अ ग्रुप करने के बाद इसको मैं करूँगा मूव की टूल ले लूँगा और कहाँ से उठाऊँ, मैं इसको इस पॉइंट से पकड़ के इसको इसकी जगह के ऊपर एग्जैक्ट छोड़ूंगा यहाँ पे। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपका डोर क्लियर हो चुका है, बन चुका है। अब ये जो कलर वगैरह में फ़र्क हल्का फुल्का आ रहा है, इसमें आ रहा है बेसिकली, और बाकी भी मेरे डोर वाइट हो रहे हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है, मकसद नहीं है, वो मसला नहीं है। हम इसको वापस ठीक कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट वो दे सकता हूँ, कलर दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये मेगा ग्रुप बना हुआ है। तो अब हम डायरेक्ट इस पे टेक्सचर ही लगाएंगे, जो कि हमारा टेक्सचर ग्रीन कलर का हुआ, वाइट कलर का हुआ, ग्रे कलर का हुआ, जिस कलर का भी हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज मैं ये जो लाइनें एक्स्ट्रा आ रही हैं इनकी भी सफाई करूँगा। तो इसके लिए क्या करूँगा कि सबसे पहले तो हम इसको कर लेते हैं हाइड, और हम बाकी तो हमारे पास सही है। इन सारी चीज़ों को मैंने सफाई करनी है। तो इस सारे को किया मैंने सेलेक्ट और मैंने किया क्या, एक्सप्लोड जैसे ही करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा अलग-अलग। अब
वापस इन सारी लाइनों को पकड़ूंगा और इनको भी मैं करूंगा एक्सप्लोड। इस लाइनों को भी पकड़ूंगा, इनको भी करूंगा मैं एक्सप्लोड। ये हुआ है, इनको भी देख लेता हूँ हाथ के हाथ, ताकि हमारे पास बाद में कोई मसला ना करे। ये भी एक्सप्लोड हुआ है, इसको भी कर लेते हैं एक्सप्लोड। डिलीट डिलीट एंड डिलीट एंड डिलीट। तो बेसिकली ये हमारे पास तो ग्रीन और ब्लू और रेड लाइन ये तो एज इट इज़ रहेंगी, ये तो हमारे एक्सिस को शो कर रहा है। अब मैं दिखा देता हूँ, मैंने कुछ और डिलीट तो नहीं कर दिया, क्योंकि वो बेसिकली हमारे विंडोज़ और तो ये कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि इसके आगे अभी सीढ़ियाँ बनेंगी, टेंशन नहीं लेनी इतनी। तो ये हमारा हो चुका है बिल्कुल सही। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं पूरे को तो नहीं करूँगा खैर, लेकिन मैं आपको कुछ, क्योंकि ये लाइनें मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेंगी, तो इस वजह से मैं कुछ आपको करके दिखा देता हूँ। सफाई फ्रंट की हम कर लेते हैं, जो कि हमें थोड़ा अच्छा लगने के लिए। उसके अलावा मैं लाइनों को एज इट इज़ रखूँगा, क्योंकि जब हम इंटीरियर करेंगे उस टाइम मुझे ये लाइनें ज़रूरत पड़ेंगी। तो बेसिकली तभी मैंने ये शुरू से नहीं डिलीट की थी, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको पार्ट्स में होता नज़र आ रहा है, ये आपका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये आप इस तरह से रेज़र लेके इन लाइनों को साफ़ कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस साइड से मैं रहने देता हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे ज़रूरत पड़ने वाला है। इस साइड पे हमारा और इस साइड पे हमारा ये तो प्लॉट की वजह से बंद होगा। तो कुछ इस तरह से हमें ये चीज़, ये देख सकते हैं आप लोग, हमारी ड्राइंग बिल्कुल रेडी है। अगर आप टेक्सचर लगाना चाह रहे हैं, कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये वाइट है तो किस तरह होगा, तो ये सिंपली आप कलर दे सकते हैं। इसे कैसे देंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखें, ये डोर हमारा ग्रुप बना हुआ है। इसको जैसे ही आप एक्सप्लोड करेंगे, तो अब आप जब कलर पे आएंगे, कलर पे आने के बाद आप इसको कलर दे सकते हैं। ये अभी भी एक्सप्लोड होगा, और तो इसको एक्सप्लोड करते जाएंगे, एक्सप्लोड एक्सप्लोड। ये अब सही हो चुका है। अब इस पे कलर हो जाएगा, ये देखें, ये देखें। अगर आप डोर्स को भी ऐसा देना, मतलब शीशे को ऐसा देना चाहते हैं, तो आप इसको भी ऐसा दे सकते हैं। ये देखें, सॉलिड हो गया है। तो अगर आप शीशा ही करना चाहते हैं, तो आप सिंपली एडिट पे जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे मटेरियल लेके, आपको मटेरियल जो सा चाहिए वो आप उठा लें। ग्लास चाहिए तो ग्लास, अब ये देखें, ये ग्लास का मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला, ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर आपकी क्लियरेंस में कुछ चाहिए, ट्रांजिशन में कुछ चाहिए, तो इसको एडिट के ऊपर आ सकते हैं, और आके इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, यहाँ तक डार्क कर लेता हूँ। तो ये देखें, थोड़ा सा डार्क होता जा रहा है, ये देखें, ये वाइट होता जा रहा है। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से इसको सिलेक्ट कर सकते, चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली होता ही है कि हम अक्सर शीशा उठा के ले आते हैं कहीं ना कहीं से, तो वो एक जिस तरह से ये बना हुआ है, इस तरह से कुछ अपना वो दे रहा होता है। तो इसलिए इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी वो मैं आपको वापस बता दूंगा। ये देखें, ये डार्क होता जा रहा है। तो इस तरह से इसमें कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। मैं आपको वापस, ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। और ये देखें, तो मुझे थोड़ा सा अगर शेवो उसमें चाहिए, तो यहाँ पे पीछे नज़र ना आए, तो इसलिए यहाँ पे, तो इसका कलर यहाँ से चेंज होता जाएगा। तो मुझे तकरीबन ऐसा मुझे चाहिए, तो मैंने ऐसा कर लिया। तो एज़ इट इज़ हम इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी बड़ी मसले की बात नहीं है। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, डोर को क्रिएट किया, और मैंने आपको इसको वापस अपने, अगर हम किसी और कलर में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो हम क्या करेंगे, इस सारे को पकड़ते हैं और इसको वापस कर लेते हैं मेक अ ग्रुप। तो अब हमारे पास ये पूरे का पूरा ग्रुप बन चुका है। तो अब हमारा रह गया है बाहर का काम। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कल की क्लास में हम बाहर शुरू करेंगे, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको क्या करता हूँ, अनहाइड कर लेता हूँ जो हमने
नीचे का प्लान को हाइड किया हुआ है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इन साथ साथ इन क्लासों को ट्राई करते जाइएगा। ऑटोकैड सीखना है तो आप शुरू पे जा सकते हैं, वो 3D मैक्स में मैंने सिखा चुका हूँ, एडोब में सिखा चुका हूँ, ऑटोकैड में सिखा चुका हूँ। अब मैं स्केचअप में हूँ और स्केचअप भी एटलीस्ट ऑलमोस्ट हैंड हो रहा है मेरा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।